जय माता की मित्रों, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अहोई माता आपके बच्चों को व आपको लंबी आयु प्रदान करे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मित्रों, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि, उन्नति, स्वास्थ्य के लिए अनेक पूजा पाठ और व्रत करती हैं। एक ऐसा ही व्रत है अहोई अष्टमी का। यह व्रत हमें प्रकृति की पूजा के बारे में भी बताता है। इसमें सेह की पूजा होती है। सेह एक एनिमल है, एक पशु है, पशु ही कहेंगे उसको। छोटा सा जीव होता है, नेवले जैसे नेवला होता है उससे कुछ बड़ा, तो उसकी पूजा की जाती है। यानी कि ये व्रत हमें बताता है कि हमें प्रकृति की भी पूजा, जीव जंतुओं की पूजा करनी चाहिए। और अहोई माता पार्वती का एक स्वरूप है। यानी ये जो अहोई माता की पूजा होती है, ये अहोई माता पार्वती का एक स्वरूप है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने पूजा घर में धूप दीप करके अहोई अष्टमी के व्रत का संकल्प करें। दिन भर व्रत रखे। इस व्रत में दूध नहीं पीते, क्योंकि इसे दूध पूत का ही व्रत मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। बाकी जैसा किसी के भी परिवार में होता है उस तरह रखती है माताएं। फिर शाम के समय अहोई माता व सहु माता की पूजा करें। पूजा विधि इस प्रकार है। मैंने सबसे पहले चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से गेहूँ रखकर अहोई माता की तस्वीर रखते हैं। फिर 2 घड़े लेते हैं, जिन्हें 2 घड़ कहते हैं। इनमें पहले मौली बांधते हैं। मौली बांधने के बाद इनके ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उसके बाद फिर इन्हें पानी से भरते हैं। जो नीचे वाला घड़ा होता है, नीचे वाला बर्तन होता है, उसमें पानी भरते हैं। और जो ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें जो भी आपने बच्चों के लिए मिठाई बनाई हुई है, या फिर जैसे पूड़े बनते हैं, हमारे यहाँ इसके लिए पूड़े बनाए जाते हैं, पूड़े बनते हैं। और मठिया वगैरह जो भी जिस तरह का भी मतलब बना सकते हैं आप, उस तरह का पदार्थ बनाकर आप ऊपर वाले घड़े में भरेंगे। साथ में एक जल का लोटा भी, इस पर भी मौली बांधकर फिर स्वास्तिक करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और मौली बांधते हैं। देते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, जैसे 1 रुपये या 2 रुपये सिक्का डालते हैं, जो कि हमें फिर शाम को जब हम जल देते हैं उस समय काम आता है। शाहू माता की माला लेते हैं। इसमें हम इस दिन नए मोती पिरोते हैं। हर वर्ष नए मोती लेते हैं, 2 लेते हैं या 4 लेते हैं, जो जैसे बच्चे होते हैं उसके हिसाब से हमें लेते हैं। फिर उसमें इस दिन नए मोती पिरोते हैं। इस सहु माता का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो उसमें सहु माती यानी सेह नाम का जो जीव होता है उसकी पूजा करते हैं, उसके चित्र की पूजा करते हैं। फिर साहू माता से अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि मांगते हैं। ये लेकर इसके बाद हम इन सब पर हल्दी से तिलक करते हैं। हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी बृहस्पति जी की प्रिय होती है। शव माता पर तिलक करें और फिर कलश के ऊपर भी तिलक करें, और जो इसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं उनके ऊपर भी तिलक करें। साथ ही जो अहोई माता है उनके ऊपर भी तिलक करें। फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे थोड़े से गेहूं के दाने रखकर। उसके बाद
फूल लेकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे और जो फल इत्यादि है वो सभी हम अर्पित करके धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद थोड़े से यानी 7 दाने गेहूं के और कुछ दक्षिणा लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी की वीडियो मैंने अलग से दूसरी वीडियो में डाली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कहानी सुनने के बाद ये दाने लोटे में डाल देते हैं या फिर अपने पल्ले में बांध देते हैं। फिर शाम के समय जब जल देते हैं उस समय इन्हें देते हैं। साथ में बहने का सामान भी रखते हैं, जैसे कपड़े हो गया, सुहाग की सामग्री, या जो आप अपने बड़ों को दक्षिणा देना चाहते हैं वो भी रखते हैं। बहना आप अपनी सास, जेठानी या नंद आदि को दे सकते हैं। पूजन के बाद हमेशा क्षमा याचना करें, माता से प्रार्थना करें कि पूजा में जो कमी या त्रुटि रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। रात को तारे निकलने के बाद तारे को जल देकर आप अपना व्रत पूर्ण करें। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।